Hello everyone, so I'm back with another video and we are going to discuss all about social media marketing and top 10 social media marketing platforms and the tools that is going to help you out amazingly for your growth. So yes, hi, I am Avisha, your digital journey companion and co-founder of Think Muse, where we provide digital marketing services and training. So we are going to discuss all about the digital social media marketing, the next video of the digital marketing series. सो यहाँ पे हम बहुत सारे सोशल मीडिया टूल्स के बारे में भी बात करेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो लोग आज फेस कर रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर वो है प्लेटफॉर्म चूज़ करना। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा बिजनेस के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म परफेक्ट होता है। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट इट एंड स्टे कनेक्टेड विद द कंप्लीट वीडियो बिकॉज यू आर गोइंग टू लर्न सो मच ऑफ वैल्यू फ्रॉम दिस एंड यू कैन इम्प्लीमेंट डायरेक्टली फॉर योर क्लाइंट्स एंड फॉर योर बिजनेस टू। क्योंकि B2B जब बात करते हैं या B2C बात करते हैं तो हमें कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए परफेक्टली, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं अभी कि बहुत सारे अमाउंट को स्पेंड ज़रूर कर रहे हैं लेकिन उसका ROI नहीं आ रहा है हमारे पास। तो जस्ट टू सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स आई जस्ट केम अप विद दिस सोशल मीडिया मार्केटिंग वीडियो. Here we are going to discuss it about all the things like just let us know कि अगर आप भी सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जस्ट डिस्क्राइब इट इन ऑन द कमेंट बॉक्स एंड आई एम गोइंग टू जस्ट डिस्कस आउट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर यू. सो जस्ट stay connected with the complete video and do subscribe. So let's get into the video without any delay. So yes, starting it for now. So we are going to discuss complete about social media marketing. Here you are going to get the complete information of social media marketing because बहुत सारे लोगों को साथ ये problem है that they are not able to find the exact perspective of social media. They just think कि ठीक है social media के अंदर हमें कुछ बेसिक एड्स रन करने हैं और हर किसी की बिजनेस के लिए सोशल मीडिया में फेसबुक इंस्टाग्राम हम यूज कर सकते हैं, बट इट्स नॉट ट्रू. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इनटू इट बिकॉज फेसबुक एड्स ऐसे तो बहुत सारे लोग रन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक प्रो डिजिटल मार्केटर बनना है then you need to find so many solutions and you have to do best for any of the business. तो जब मैं सोशल मीडिया की बात करूंगी तो सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट कि social media marketing, the first thing that comes into frame, that is social media marketing and social media marketing managers and social media marketers. So these are the terms where social media marketing comes. एंड जहाँ पे हम सोशल मीडिया के थ्रू अपने बिजनेस को एज अ ब्रांड प्रमोट करते हैं हमारे कंटेंट के थ्रू, दिस ऑल थिंग्स कम इनटू सोशल मीडिया मार्केटिंग. हम डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं. मेजरली हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं दैट कैन गिव यू रिजल्ट्स. सो लाइक बेसिकली अपने ब्रांड को सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करना एंड अपने बिजनेस के मार्केटिंग प्रमोशन में सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना ताकि आप उनको रीमार्केट कर सके प्रॉपरली प्रोडक्ट्स या फिर कंटेंट के थ्रू उनको एंगेज करना. दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग सोशल मीडिया मार्केटिंग. एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग ब्रांड्स को जरूरत नहीं होती है लेकिन स्टिल दे आर डूइंग. तो जस्ट सोचने की बात ये है, just to create a connect between the direct user and the brand, तो सोशल मीडिया प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बिकॉज आज के टाइम पे अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है हम डायरेक्टली सोशल मीडिया में उस चीज को पुट ऑन करते हैं एंड वी जस्ट गेट द रिप्लाई फ्रॉम द फाउंडर्स ऑल्सो. सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू कैन गो विद. एंड सोशल मीडिया बहुत अमेजिंग सा टूल है. जस्ट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, आपको पूरा सोशल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसपे एक्सपर्टीज रखनी होती है. हमें लगता है कि सिर्फ फेसबुक इंस्टाग्राम एड रन करना सीख लिया, उसको मैनेज करना सीख लिया एंड देन वी आर रेडी टू गो एंड बिकम अ सोशल मीडिया मार्केटर. इट्स नॉट दैट. आप वो सिर्फ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट होना है देन यू हैव टू फॉलो द कंप्लीट प्रोसेस. आपको स्ट्रैटेजी बनानी आनी चाहिए, कौन से प्लेटफॉर्म में कौन सा कंटेंट परफॉर्म करेगा बेस्ट वो आपको पता होना चाहिए. सो लेट्स गेट इनटू इट कि हम टॉप 10 सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हम यूज करने वाले हैं. I'm just going to tell you about the top 10 social media marketing platforms. So first starting with Facebook, Instagram. ये दोनों प्लेटफॉर्म एक ही कंपनी ओन करती है, दैट इज मेटा. एंड दिस इज लाइक इट्स ऑल अबाउट कि कितने अच्छे से आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ एंगेज कर सकते हैं. तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू लाइक हर एक बिजनेस ओनर के माइंड में यही चीज आती है
कि हम फेसबुक इंस्टाग्राम से कैसे इनिशिएशन कर सकते हैं। तो उनको लगता है कि ठीक है, जाके हम एक पेज बना सकते हैं। तो सबको ये चीज पता नहीं होती कि पेज बनाना होता है। बहुत सारे बिजनेस से जब मैं मीटिंग करती हूँ, तब उनके पास सिर्फ एक पर्सनल अकाउंट होता है अपने बिजनेस के लिए, एंड दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट दे आर डूइंग। उसके बाद जब हम इंस्टाग्राम पे आते हैं, तो इंस्टाग्राम पे एक मिस्टेक होती है लोगों की, वो पर्सनल अकाउंट बना के रखा होता है उन्होंने, एंड उनके पास एक बिजनेस या फिर क्रिएटर अकाउंट नहीं होता है। तो ये जो डिफरेंस है, ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये लोगों को पता होना जरूरी है। बिकॉज फेसबुक पेज के अंदर आप एड्स रन कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल अकाउंट से नहीं कर सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू हैव। और जब आप पेज बनाते हैं अपने बिजनेस के लिए, वो एक्सेस आप किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन पर्सनल अकाउंट का एक्सेस आपको आईडी पासवर्ड के साथ देना पड़ेगा। सो मेक श्योर दैट यू डू दैट। उसके अलावा इंस्टाग्राम के लिए आपको बिजनेस अकाउंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज आपका बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, आपको इनसाइट्स मिल जाती है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है अपने इंस्टाग्राम के अंदर। सो ऑल दिस थिंग्स कैन बी एनालाइज। तो इसलिए आप इंस्टाग्राम के अंदर प्रोफेशनल अकाउंट या फिर क्रिएटर अकाउंट बनाएंगे, एंड इट इज ऑल अबाउट कि आपको उस पे इंसाइट्स चाहिए, इसकी वजह से आप उस चीज को कन्वर्ट कर रहे हैं। पर्सनल अकाउंट नहीं बनाना है। देन इट कम्स टू यूट्यूब। यूट्यूब पे इट्स लाइक मोस्टली हमें लगता है कि यूट्यूब पे मार्केटिंग करने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट नहीं देना पड़ता है, या फिर हमें कौन से एज क्राइटेरिया को टारगेट करना है उसके ऊपर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया डिपेंड करता है। बिकॉज अगर एक बिजनेस की मैं बात करूँ, बिजनेस में बी टू बी सेगमेंट होता है, एक बी टू सी होता है। तो बी टू बी में बिजनेस टू बिजनेस अगर हम डील कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक शायद उतना वर्क करे। जस्ट आपके एज क्राइटेरिया को बहुत इंपॉर्टेंस देने की जरूरत होती है। इसके अलावा यूट्यूब पे जब मैं बात करूंगी, यूट्यूब इज अगेन अ कॉस्टली प्लेटफॉर्म आई वुड से। अगर आपको लगता है कि आप कंटेंट बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, स्टार्ट यूजिंग यूट्यूब एज अ कंटेंट मार्केटिंग। एंड अगर आपको लगता है कि इनिशियल लेवल पे आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं यूट्यूब के अंदर, या फिर आप कम अमाउंट में ट्रायल करना चाहते हैं, देन गो फॉर 2000 3000 अमाउंट एंड स्टार्ट पुटिंग इट इज स्पेंडिंग इट। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के साथ, आपको कितना रीच मिल रहा है, अपने एड्स क्रिएट कर सकते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन विद द सोशल मीडिया। एंड अगेन इट इज ऑल अबाउट व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे जब हम बात करते हैं, तो व्हाट्सएप इज अगेन यू कैन से इट्स नाउ हैज बिकम अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बट इज एक्चुअली अ ऐप जिसमें आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ नर्चरिंग की, जब हम व्हाट्सएप पे मार्केटिंग करते हैं या फिर कोई भी कंफर्मेशन आपको तुरंत व्हाट्सएप पे आ जाता है, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होता है कि ठीक है, दिस इज द जेन्युइन वन, या फिर हम हमारा जो प्रोसेस है या रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया है। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग प्लेज अगेन इंपॉर्टेंट रोल। एंड व्हेन इट कम्स टू कि एक कंफर्मेशन देना है आपको व्हाट्सएप पे, तो वो बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है। अगेन आपको इनवॉइस भेजना है या फिर कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन करना है, बिकॉज लोगों को व्हाट्सएप चलाना बहुत अच्छे से पता है कि उसे कैसे प्रोसेस करना है। वो लोगों को सीखने में टाइम नहीं लगता, इसलिए आजकल लोग प्रेफरेंस देते हैं कि जो व्हाट्सएप पे हम डायरेक्टली किसी से चैट कर सके। So they just give a priority to the business who are into WhatsApp. अगेन अब मैं ट्विटर की बात करूँ, ट्विटर में लोगों को लगता है कि कौन नहीं होगा, लेकिन इतने सारे लोग, बिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग ट्विटर, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट ट्विटर की डिमांड कितना है। वहाँ पे आपको इंस्टेंट क्विक इन्फॉर्मेशन अपने ब्रांड्स के लिए आप वहाँ पे टोटली अपने कस्टमर्स के लिए पुट ऑन कर सकते हैं। आपको लगता है कि यू आर कमिंग विद अ न्यू प्रोडक्ट और न्यू सर्विस, देन यू कैन पुट इट डायरेक्टली ऑन ट्विटर। तो जो ब्रांड्स और जो कंपनी सोच रही है कि हमें ब्रांड बनना है, तो आपको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट होना पड़ेगा जस्ट टू गेट मोर रिजल्ट फ्रॉम इट। अब मैं आती हूँ स्नैपचैट। स्नैपचैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द यंग ऑडियंस। स्नैपचैट है, मौज है। दिस इज मौज में आपको मिड एज ऑडियंस मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको ब्रांड प्रमोशन करना है, तो आपको यहाँ पे थोड़े क्रिएटिव कंटेंट डालने पड़ेंगे। लाइक इन द सेंस, आप बहुत ज्यादा एजुकेटिव नहीं डाल सकते, आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट पीस डालना पड़ेगा, आपको थोड़े मीम्स शेयर करने पड़ेंगे, थोड़ा कॉमेडी कंटेंट होना चाहिए। तो इट्स जस्ट दैट कि आपको स्नैपचैट और मौज में ये ऑडियंस मिलेगी। स्नैपचैट इज अगेन यू कैन से बहुत छोटे छोटे वीडियोस उठाते हैं। तो इट्स जस्ट दैट कि आपको छोटे छोटे वीडियोस क्लिपिंग्स डालनी है उसके अंदर, जस्ट टू कनेक्ट विद द ऑडियंस डायरेक्टली। आप डेली बेसिस पे जो चीज कर रहे हैं, आप स्नैपचैट के अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन ये यूथ ओरिएंटेड एप्लीकेशन है, तो मेक श्योर दैट यू टारगेट, अगर आपका यूथ है तो आप स्नैपचैट और मौज यूज करिए। लिंक्डइन, हाई प्रोफाइल और हाई टिकट क्लाइंट्स के लिए लिंक्डइन इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि आपको डायरेक्टली कनेक्ट करना है बी टू बी, तो आप अपने डायरेक्टली बिजनेस बी टू बी में जब फाउंडर्स को कनेक्ट करना हो, आपको मार्केटिंग हेड को कनेक्ट करना हो, एचआर को कनेक्ट करना हो, तो लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हाई टिकट क्लाइंट्स मिलते हैं, जेन्युइन लोग मिलते हैं, यहाँ पे लोग अपने मैसेजेस ओपन करके देखते हैं।
तो लिंक्डइन इज अगेन अ बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर। एंड लिंक्डइन इज लाइक जहाँ पे आपका एज क्राइटेरिया बहुत स्पेसिफिक आप डिफाइन कर सकते हैं, आप एड्स के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा लिंक्डइन के अंदर एक स्पेसिफिक सेगमेंट आप मतलब किसी भी वर्ल्ड के फाउंडर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जस्ट टू गेट ए सीरियस कस्टमर्स। यहाँ पे बहुत फिल्टर्ड कस्टमर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन जरूर होती है कि आप रैंडम चीजें नहीं पुट ऑन कर सकते, बिकॉज वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। सपोज इफ यू आर जस्ट क्रिएटिंग अ कॉमेडी वीडियो on any of the topic and you're just putting it on LinkedIn, that is not going to give you amazing results. It's just can give you basic results, लेकिन अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट वहां पे डालना पड़ेगा। एजुकेशन वाइज अगर आप सोच रहे हैं तो LinkedIn इज अगेन अ गुड ऑप्शन एजुकेटिंग कंटेंट के हिसाब से। Pinterest, if you are into a creative agency, if you are just keep on designing the things, आपको वीडियोस बनाना पसंद है, आपको क्रिएटिव्स बनाना पसंद है, then Pinterest is the best option. Pinterest is again I would say बहुत सारे कंटेंट आइडियाज आपको यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी कंपनी की एक प्रोफाइल वहां पे बनाते हैं, न्यू पुटिंग ऑन द ऑल द थिंग्स, बहुत सारा चांस इंक्रीज हो जाता है कि आपका कंटेंट गूगल के अंदर भी रैंक करे। वहां पे आपको बैकलिंक जरूर मिलेगी, साथ ही साथ आपको Pinterest के अंदर अपने प्रोफाइल को डिस्प्ले करने में बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा, बिकॉज आप वहां पे सारे इमेजेस वीडियोस अपलोड करके बहुत अच्छे तरीके से शोकेस कर सकते हैं। नाउ इट कम्स, और Pinterest के अंदर एड्स भी रन होते हैं, सो मेक श्योर दैट पीपल आर सर्चिंग ऑन इट एंड पीपल आर गेटिंग गुड रिजल्ट्स फ्रॉम इट। अगर मैं बोलूँ क्लाइंट के लिए, मतलब Pinterest हमें लगता है कि लाइक बहुत ज्यादा यूज नहीं होता होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स लाइक दे जस्ट रिकमेंड अस कि हमें ऐसे क्रिएटिव्स चाहिए दैट दे गेट इट फ्रॉम Pinterest। तो मेक श्योर दैट यू आर इनटू Pinterest एंड आपके क्रिएटिव्स भी रैंक होने के, आपके क्लाइंट्स मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, जस्ट दे आर जस्ट इम्प्रेस्ड फ्रॉम योर डिजाइन। अगेन इट कम्स टू कोरा। कोरा में एक क्वेश्चन आंसरिंग प्लेटफॉर्म है ये बेसिक। ये अगर मैं बोलूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम है, यू कैन जस्ट पुट इट ऑन कोरा एंड यू कैन गेट द सॉल्यूशन फ्रॉम द एक्सपर्ट्स प्रेजेंट ओवर देयर। एंड आपको एक जेन्युइन, या फिर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम ऑलरेडी आपको लगता है कि नहीं ये प्रॉब्लम है, मुझे ये कोरा में जाके सर्च करना है एंड आई कैन फाइंड द रिजल्ट, तो यू आर जस्ट रेडी टू गो, बिकॉज हर क्वेश्चन के लिए एक नया पुट ऑन करने की जरूरत नहीं होती क्वेरी। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं जो आपके प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कोरा में अगर आपका ब्रांड कुछ बहुत अच्छी चीजें प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, सपोज इफ यू आर जस्ट टॉक अबाउट कि आप एक एस्ट्रोलॉजर है एंड यू आर जस्ट इनटू कि अभी आने वाला टाइम फॉर दिस एक एक सनशाइन के लिए क्या अच्छा हो सकता है, तो यू कैन जस्ट पुट आउट इन दैट कोरा कि लाइक व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर माय बिजनेस ग्रोथ और व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर any personal growth. So you can just keep out the questions out there and you can just answer them also. तो इस तरीके से आप आंसर भी वहां पे कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ ब्रांड्स प्लेज इनटू कोरा एंड दिस इज द टॉप 10 प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट यू कैन यूज। एंड आप अपने अपने बिजनेस के साथ साथ दूसरों के बिजनेस को ओमनी चैनल किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं बोलूँ, अगर आप टॉप 10, आप अपने आप को सोशल मीडिया मार्केटर बोलते हैं, नहीं जस्ट से कि हम वी आर सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, तो आपको ये प्लेटफॉर्म्स कवर करने के बाद एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि कौन सा कंटेंट किस प्लेटफॉर्म में कब जाना चाहिए और किस तरीके से। एट द एंड कंटेंट इज नॉट गोइंग टू गिव यू सेल्स, इट जस्ट दैट द काउंट इज कि आपने कितना कंटेंट डाला, ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करेगा। इट जस्ट दैट कि आपको सेल्स कितने आ रहे हैं। अगर आपने हजार कंटेंट डाल रखा है लेकिन आपको सेल्स नहीं आ रहा है एंड आपको लगता है कि ठीक है लाइक इट इज ओके, इट इज नॉट ओके, बिकॉज कंटेंट इज नॉट डजंट मीन कि वो मार्केटिंग है या सेल्स है। इट्स ऑल अबाउट द नंबर्स ऑफ लीड्स एंड द सेल्स। तो व्हेन यू पुट ऑन द कंटेंट, आपको कॉल टू एक्शन जरूर देना है। लास्ट में कस्टमर को ये ऑप्शन पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, उसे क्यों आपके पास आना है। So all these things you have to just learn from all of the things and आपको ये टॉप 10 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपका हैंड बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको स्ट्रैटेजी बनानी आनी चाहिए किस तरीके से कौन से प्लेटफॉर्म में जाना है। तो मेक श्योर दैट यू नो ऑल दिस थिंग्स देन यू शुड गो फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, या फिर अगर आप अपने आप को फेसबुक इंस्टाग्राम स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं, जस्ट टू स्पेशलाइज इन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री। So make sure that you go for it and just answer all your questions. Just एक बार अपने आप को टाइम दीजिए, just analyze that all, do you know all these platforms, have you tried all these platforms, so just you will get the answer and you will come to know what you are expert into, so you are going to get the solutions. अब आते हैं एज क्राइटेरिया पे। इफ आई वुड से कि एज क्राइटेरिया कौन से सेगमेंट के लिए कैसा है, तो अगर आपको जाना है फेसबुक पे 50 से 60 एज क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा। अगेन इफ यू वांट टू गो फॉर इंस्टाग्राम,
तो इंस्टाग्राम में 15 से 35 एज मिलेगा मैक्सिमम, आई वुड से कि वहां पे कन्वर्जन ज्यादा होंगे। सो मेक श्योर दैट यू डू दैट। एंड आप अगर इंस्टाग्राम में सोच रहे हैं कि हमें ऐसे मिड साइज ऑडियंस मिले जहाँ पे हम 35 से 60 के एज के फाउंडर्स हमें मिले, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। नाउ इट कम्स सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड दिस इज अगेन अ इम्पोर्टेंट थिंग दैट ऑलवेज पीपल वांट कीप ऑन टेलिंग अस कि what Instagram hacks you use, what are the tools that is basically important for. So all these things I am just going to discuss with you. Basic tools है ये, आपको इनिशियल लेवल पे बहुत जरूरी है, तो मेक श्योर दैट यू हैव इट। अब आते हैं फर्स्ट थिंग दैट इज कैनवा। कैनवा इज अ डिजाइनिंग टूल दैट अलाउज यू टू क्रिएट विजुअल्स। अगर मैं बोलूँ रील्स बनाने हैं, इंफोग्राफिक्स बनाने हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बनाने हैं, देन यू आर रेडी टू गो विद द कैनवा। कैनवा इज द मोस्ट डिमांडिंग एंड द हाई, आई वुड से कि अगर आप एक क्रिएटिव डिजाइनिंग कंटेंट मार्केटिंग कंपनी and you are just into graphic designing, you can do this and you can get amazing like hell lot of clients with for this, and आप बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ carousels बनाने हैं आपको, all sort of things is available out in Canva। देन आप अगर प्रो में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, बिकॉज यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। कैनवा इज अगेन अमेजिंग टूल दैट इज लाइक बेस्ट way to invest on your business। Then it comes mention। it is mention is just a tool that you can use कि आपकी जो business है उसके हिसाब से आप एक कीवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। आपको इससे पता चलेगा कि आपके बिजनेस के कीवर्ड्स, आपने जो कीवर्ड्स आपके बिजनेस के लिए क्रिएट किए हैं या फिर आपके बिजनेस का नाम लोगों ने कहाँ कहाँ मेंशन किया है। दिस शोज दैट हाउ मेनी पीपल आर जस्ट वर्किंग, लाइक हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड ऑन योर कंटेंट। आपको कितने लोग वहां पे स्पेसिफाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग ऑफ द कंटेंट और द शेयरिंग ऑफ द ब्रांड्स। अगर आपका मार्केटिंग आपका कस्टमर कर रहा है, देन दिस इज लाइक द बेस्ट वे। आपका लॉयल कस्टमर है वो, और वो अगर आपको जाके कहीं भी मेंशन कर रहा है एंड यू आर जस्ट एबल टू ट्रैक ऑल दिस थिंग्स कि आपने पूरे मंथ में आप कहाँ कहाँ पे मेंशन हुए हैं, देन दिस इज द टूल दैट यू कैन यूज। एंड आप प्रॉपरली अपनी इंडस्ट्री के अराउंड जो जो कीवर्ड्स हैं उसे भी एक्सेस कर सकते हैं विद दिस टूल मेंशन। नाउ इट कम्स गूगल शीट। ये बहुत कॉमन सा चीज है, लेकिन हमें लगता है कि गूगल शीट हमें क्या ही बेनिफिशियल होगा, हमें क्यों यूज करना चाहिए, बट इज द मोस्ट अमेजिंग टूल दैट यू शुड गो फॉर। लोग बोलते हैं कि कंटेंट के लिए ये टूल यूज करो, ये टूल यूज करो, देयर आर लॉट ऑफ टूल्स प्रेजेंट, लेकिन जो फ्री में गूगल शीट दे रहा है, व्हाई नॉट टू यूज दैट। Google Sheet is a free tool just to create your content calendar. Go and create your accounts, your finance, your a lot of things out in Google Sheet. You can just manage your team task, all the things you can do it out free. And I don't think that it is specifically required to get the paid tools, because Google Sheet again it work in a good way, because Google Sheet में जो चीजें कंटेंट होती है that is आप अपने हिसाब से चीजें अरेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से कॉलम्स डिजाइन कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से एक सेगमेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, एंड नंबर ऑफ शीट्स यू कैन इंक्रीज विद इन अ फाइल। So it's just that you can go for free tool, why to go for the paid ones? I don't know why people just prefer the paid ones for schedule। It's again like कंटेंट मार्केटिंग जब हम करते हैं तो हमें लगता है कि लाइक व्हाट आर द टूल्स दैट आई कैन यूज फॉर शेड्यूलिंग, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। नाउ अगेन कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन कि अगर हम शेड्यूल कर देते हैं तो क्या रिजल्ट आते हैं वैसे ही, या फिर क्या डिफरेंस आता है। तो आई वुड से कुछ कुछ जगह पे आपको डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स दिखेंगे अगर आप शेड्यूलिंग कर रहे हैं। तो मेक श्योर दैट कि अगर आप शेड्यूलिंग कर रहे हैं और विदाउट शेड्यूलिंग क्या डिफरेंस आ रहा है वो आप जरूर चेक कर लें। अगर आप मैन्युअली कर रहे हैं इस चीज को तो शायद ज्यादा बेटर रिजल्ट आए, बिकॉज एल्गोरिथम्स कीप ऑन चेंजिंग। तो यू कैन जस्ट कीप अ ट्राई कि ठीक है शेड्यूल करने के लिए हम डायरेक्ट एक ऑटोमेशन टूल यूज कर सकते हैं या फिर हम मैन्युअली अपडेट कर सकते हैं। नाउ इट कम्स कि को शेड्यूल इज अगेन अ टूल दैट यू कैन यूज फॉर जस्ट पुटिंग ऑन योर कंटेंट ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एट ए टाइम। अब इसमें जब आपके पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स इंक्रीज हो चुके हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है पुट ऑन करने के लिए मैन्युअली, देन यू कैन यूज डेफिनेटली यूज दिस टूल्स फॉर शेड्यूलिंग योर ऑल योर पोस्ट। Hashtagify is again this allows to analyze your tags। अगर हम टिप में टैग्स की बात करूँ, इट इज ऑल कि हमें लगता है कि टैग्स में क्या ही है, हम जो टैग्स उससे रिलेटेड लगता है हम कॉपी पेस्ट करके हम यूज कर लेते हैं, लेकिन देयर आर नेगेटिव कीवर्ड्स हैशटैग्स आल्सो दैट इज लाइक यू शुड नॉट यूज एट ऑल।
सो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग टैग्स, तो आप प्रॉपर मेंशनिंग करें कि कौन से टैग्स आपके पोस्टर्स या फिर आपके जो भी पोस्ट आप अपडेट कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। तो मेक श्योर दैट आप इंस्टाग्राम के अंदर या फिर कोई भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के अंदर टैग्स यूज कर रहे हैं तो उसे थोड़ा सा नेगेटिव और पॉजिटिव कीवर्ड्स के साथ अपडेट करिए विच इज ट्रेंडिंग। वो हैशटैग आपको रिलेटेबल होना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपके कोई हैशटैग से सपोज इफ यू आर इनटू like if you are into a property dealer and property selling and someone is searching property in Delhi, तो ये हैशटैग पे आपको अगर रैंक करना है तो यू हैव टू कीप ऑन यूजिंग दिस मल्टीपल टाइम्स एंड यू कैन यूज इट ऑन ऑल योर पोस्ट एंड व्हेनेवर पीपल सर्च ऑन property on Delhi, you will be ranking on top on Instagram. So this is the hack that you can use and definitely you are going to get the results. So this is it from my end. We have done a lot of things because ये जो tools मैंने आपको बताए हैं that is amazing tools and this is definitely going to give you results. And आपको properly अगर social media marketer कहलाना है तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए and strategy बनाना is the most important thing. And the most important part, we are coming up with a digital marketing course and we have specific segments जहाँ पे हमारे 3 टाइप के courses हैं. One is short term 1 month course जहाँ पे हम specific segments पे like if you want to become a social media marketer, affiliate marketer or SEO expert, you can join that course. Second course is about 2 months who are expert on that and they want some of the expertise more about some of the digital marketing things and they want to learn the tools, automation things. Then you can join our 2 month course and we have 4 month plan where you can learn from basic to advanced where you don't know anything and if you are also knowing anything then also you can polish all your things with our 4 months plan course. And for more details you can just inquire all our with our consultation consultant. This is the like all the things I'll be just sharing in the description, go and check it out. And for further like if you want to use the tools, I'll be sharing the complete links of the tools. You can join you can go and check out the tools in the description. And most important thing that if you are looking for digital marketing service or if you are looking for a consultation for any of the things related to digital marketing, you can just ping us on the given details that will be in description. तो जब भी आपको लगे कि you are stuck with the digital marketing things, you can just book a call with us and you can talk to me directly and we can discuss one-on-one strategy that can help you to grow your digital marketing career. So yes, see you in the next video. Till then, do subscribe our channel to get the latest update. And we are coming up with the complete digital marketing series. So don't forget to watch it and see you in the next video.